देखिए, अब पढ़ते हैं अलजेब्रा का ही कुछ अच्छे क्वेश्चन जो रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम को लगाने के लिए बहुत टेढ़ा होता है, लेकिन जब आप सीख लेंगे तो बहुत आसानी से बिना कुछ पेन और कॉपी के ही आसानी से लगा सकते हैं। पहले हम सीखते हैं। एक आपको दिखाई दे रहा होगा x+1/x = 2। इसको देखकर आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम इसको समझा देते हैं पहले, फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। x+1/x दिया है, इसके बराबर लिखा है 2। आप जानते हैं एक चीज जानते हैं, x+1/x का अगर वर्ग किया जाए तो वर्ग कर देंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं। आप जानते हैं a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर। a की जगह लिखा है x, तो यहाँ लिख सकते हैं x² प्लस b स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 1/x²। अब प्लस 2ab होता है, 2 लिखेंगे, a का मान है x लिखेंगे, b का मान लिखेंगे 1/x, तो यह तो कट जाएगा, बचेगा कितना 2। अब अगर हमको मान निकालना हो इसका x² प्लस 1/x² का, तो आप क्या लिखेंगे x² अब प्लस 1/x²। इसको जहां तक ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। इस पर लगाएंगे सवाल को, लेकिन यह सवाल इस पर लगाने का मतलब है बहुत अधिक से अधिक 2 घात 4 घात 6 घात तक ही लगा सकते हैं। उससे अधिक होगा तो फिर कैलकुलेशन इतना बड़ा हो जाएगा कि जब तक एक क्वेश्चन को लगाएंगे तब तक 10 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको सिखा देते हैं, यह x+1/x बराबर 2 मिलेगा कभी आपको, कभी x+1/x बराबर -2 का मिलेगा आपको, कभी इसी तरह 2 से 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, इतना ही बड़ा मिलेगा। आप इतने बड़े को सोच कर क्या डिजिट रख दें कि हम कौन सी डिजिट रख दें कि ये 2 आ जाए। ऐसे सोचिए कौन सा डिजिट हम रख दें कि ये 2 आ जाए। अगर x का मान हम 1 रखते हैं और यहाँ भी x का मान 1 रखते हैं, तो 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 एकम 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 धन 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब 2 आ गया, इसका मतलब है कि x का मान कितना हो गया 1। अगर x का मान 1 हो गया तो हम यहाँ x का मान 1 रख सकते हैं। यानी अब इसको आपको करना क्या है, इसको रट लेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में 90% इसी से पूछता है। 90% बहुत 10% कम चांस होता है कि आपको x+1/x बराबर 3 दे दे या x+1/x बराबर 4 दे दे। बहुत कम चांस होता है, यह बहुत रेयर केस में पूछता है। पूछता भी है तो छोटे एग्जामों में नहीं, सीजीएल का हुआ, सीडीएस का हुआ, ठीक है, कैड का हुआ, उन एग्जामों में यह पूछता है, बहुत कम रेयर केस में। लेकिन बाकी एग्जामों में ये यही पूछता है। ये 2 देगा, यहाँ कुछ भी बदल सकता है, -2 देगा, यहाँ कुछ भी बदल सकता है। लेकिन आप समझिए, डायरेक्ट याद रखिएगा 1 1 रखना है x का मान। अब 1 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, डायरेक्ट 1 रखेंगे। एक चीज और जान लीजिए, किसी भी संख्या पर घात क्या होगी। अगर किसी भी संख्या पर घात, सम और विषम जानते हैं आप लोग, तो सम और विषम ध्यान रखना। किसी भी संख्या पर घात अगर सम होगी, घात अगर सम होगी, जैसे 1 की घात 3 है तो ये विषम है, 1 की घात 4 है तो ये सम है। अगर यह डिजिट प्लस है, अगर हम x का मान प्लस में रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वह सम होगा या विषम, उसमें चिन्ह में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये माइनस होगा तब क्या होगा, अगर यह विषम होगा और यहाँ सम होगा तो दोनों में अंतर आएगा। आपको पता है घात 3 है तो गुणा करेंगे -1 गुणे -1 गुणे -1। हमें पता है कि प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस आता है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस आता है, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस आता है, और माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस आता है। इसको रटिएगा भी मत। समान चिन्ह का गुणा करने पर सदैव प्लस आएगा, विपरीत चिन्ह का गुणा करने पर सदैव माइनस आएगा। बस इतना याद रखिए, यह नहीं कि इसको 4 रटे प्लस गुणे प्लस, नहीं, केवल समान चिन्ह का गुणा करेंगे तो सदैव प्लस, विपरीत चिन्ह का गुणा करेंगे सदैव माइनस आएगा, तो वही ध्यान रखना है। अब मान लीजिए जैसे -1 की घात 3 हो तो -1 गुणे -1 गुणे -1, देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस, अब प्लस गुणे माइनस तो फिर माइनस आ जाएगा। तो अगर विषम होगा तो सदैव आएगा माइनस, अगर सम होगा जैसे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 तो माइनस माइनस प्लस,
प्लस गुणे माइनस, माइनस माइनस गुणे प्लस, प्लस आएगा। तो सम होगा तो वो प्लस आ जाएगा, विषम होगा तो वह माइनस आ जाएगा। अगर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, सम हो या विषम वह सदैव प्लस आएगा। तो एक रखते हैं। अगर 1 की घाते 2013 रखेंगे तब भी वही आएगा, और 1/80 1 की घाते 2014। अब 1 की घात जितना मर्जी उतना हो तो एक एक ही आएगा, तो यह आएगा 1। यहाँ भी जितना हो एक ही आएगा, 1 से भाग देंगे 1 में तो 1 ही आएगा। 1 धन 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। लेकिन परीक्षा में सब लिखेंगे इतना देर तक नहीं, ये तो आपको सीखने के लिए बताया। परीक्षा में क्या करना है, जल्दी से करना है। हमें पता चल गया 1 और 1 रखेंगे तो 1 1 2, इसका मतलब यहाँ 1 की पावर जितना भी 1 आएगा, 1 की पावर जितना भी 1 आएगा, 1 धन 1 बराबर 2 हो जाएगा। ऐसे लगा लेंगे जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन आसान है, आप लगा सकते हैं जैसे बताया सेम वैसे, थोड़ा सा हिंट कर देते लगा लीजिएगा। देखिए x प्लस 1/x बराबर 2 है, इसका मतलब है 1 धन 1, 1 1 2 हो जाएगा। आप यहाँ 1 रखेंगे, 1 की पावर 12 है तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर 12 तो 1 आएगा, भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। आप लगा लीजिएगा, अपना लग जाएगा आसानी से। दूसरा, यदि a धन 1/a बराबर -2 हो तो a की पावर 1000 प्लस a की पावर -1000 का मान निकाले। अब कह रहा है यहाँ माइनस दे दिया, थोड़ा सा इसको सीख ली सेम वैसे ही। अब हम कौन सा डिजिट रख दें कि -2 आ जाए। अगर हम a की जगह रखें -1 और यहाँ भी रखें -1 तो -1 से भाग देंगे 1 में तो -1 और यह -1, तो समान चिन्ह जुड़ता है विपरीत चिन्ह घटता है, तो -1 और -1 जुड़कर हो जाएगा -2। इसका मतलब a का मान कितना, -1। अब a का मान -1 रखेंगे तो यहाँ पर अगर a का मान -1 रखेंगे उस पर पावर है 1000, यहाँ प्लस किसी घात अगर माइनस है तो उसको बट्टे में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a की पावर 1000, a की पावर 1000 एक जगह रख दीजिए -1 और उसकी पावर 1000 तो रख दीजिए 1000। अभी अभी बताए थे इसके पहले में आपको कि अगर किसी की घात सम है तो वह सदैव प्लस आएगा। तो यहाँ देखिए 1 की पावर 1000 सम है तो इसका मतलब 1 प्लस आएगा। यहाँ भी 1 की पावर 1000 तो प्लस आएगा, 1 से भाग देंगे 1 में तो 1 आ जाएगा, 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, x प्लस 1/x बराबर 2, तो इसका मतलब 1 x का मान कितना होगा, 1 होगा, तो x का मान 1 होगा। यहाँ रख दीजिए, करना कुछ नहीं। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 कम 1, उसमें 2 से गुणा करेंगे 2 1 कम 2, और इसको 2 जोड़ देंगे 2 2 4। अब इसके बाद लगाने की भी बस सोचिए, देखिए किसमें ऑप्शन में 4 है वही हो जाएगा उत्तर, लेकिन लगा देते हैं पूरा। ऊपर आ गया 4, नीचे करेंगे तो 1 1 कम 1 और 3 से गुणा करेंगे 3 1 कम 3, हाई गुणा करेंगे 1 1 कम 1 से गुणा 5 में तो 5 1 कम 5, तो यहाँ आया 3, यहाँ आया 5, 5 3 8 और यहाँ हो जाएगा 8 3 11, तो नीचे आएगा 11, ऊपर आएगा 4। देख लीजिए 4/11 आ रहा है, 4/11 ऑप्शन में कहाँ है, तो 4/11 ऑप्शन में यहाँ। ऐसे लगा सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन अनेकों देता है, ये सब पूछा हुआ, किसी सीजीएल में पूछा है, किसी सीजीएसएल में पूछा है, तो किसी बैंक में पूछा है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए है, ये सब आप लगा लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम पढ़ देते हैं, अगर मान लीजिए पढ़ने में कहीं लिखने में कोई दिक्कत होगी तो हम पढ़ देते हैं, लेकिन आप लोग लगा लीजिएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 और x वास्तविक संख्या है तो वास्तविक का मतलब या तो माइनस या तो प्लस हो सकता है, तो x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 19 का मान है, लगा लीजिएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान है, इसको भी आसानी से लगा लीजिएगा। x प्लस 1/x बराबर -2 हो तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान क्या होगा। यह भी बहुत आसानी से सब वैसे ही लगाए जैसे पिछला सवाल लगाए, लगा लीजिएगा इसको। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा 8वां क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो √x प्लस 1/√x का मान क्या है। वही है 1 धन 1 हो जाएगा 2, इसका मतलब x का मान 1 और यहाँ रखेंगे 1 तो 1 का वर्गमूल भी होगा, 1 घड़ी का मतलब वर्गमूल होता है,
यहाँ भी रखेंगे एक का वर्गमूल, एक एक से भाग देंगे, एक एक धन एक बराबर हो जाएगा 2, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ देखिए लिखा a प्लस 1/a+2 बराबर 0, तो a की पावर 37 माइनस 1/a⁻100 का मान क्या है। यहाँ +2 दे दिया पहले, तो आपको समझ क्या करें, अरे करना क्या है, प्लस इधर उधर पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अर्थात यह आ क्या जाएगा देख लीजिए, यही थोड़ा सा कर लेते हैं, जगह तो नहीं है लेकिन यही लिख देते हैं आपको a प्लस 1/a, यह प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2, हो जाएगा 2, तो पीछे सवाल लगाया तो ना सेम हो गया, a प्लस 1/a बराबर -2, तो a का मान -1, यहाँ भी a का मान -1, तो -1 और -1 हो जाएगा -2, अर्थात a का मान -1 हो गया। अब बताइए यहाँ रखेंगे -1, पावर है विषम तो हो जाएगा -1, हो जाएगा -1, एक रखेंगे -1, पावर है सम तो हो जाएगा +1, यह प्लस है लेकिन पहले से माइनस है इसलिए माइनस ही रह जाएगा, एक में भाग देंगे एक तो माइनस ही रह जाएगा, तो ये -1 और ये हो जाएगा -1, -1 और -1 हो जाएगा -2, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर -2, अर्थात क्या हो जाएगा -1 और -1, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो सीख लिए इतना क्यों रट्टा मार लिए, तो हो जाएगा -1, x की पावर p प्लस x की पावर q का मान क्या होगा, इस निर्देश को जरूर पढ़िएगा। यहाँ p सम संख्या है और q भी सम संख्या है, यानी सम है तो कुछ ना कुछ होगा, 4 6 8 10, तो अगर सम होगा, अगर x का मान माइनस होगा तो प्लस आएगा, अगर विषम होगा तो x का मान माइनस तो माइनस ही आएगा। तो देखिए यहाँ p का मान कर रहा है सम है, तो इसका मतलब यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो +1 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे -1, ये विषम है तो इसका मतलब माइनस आएगा, यह प्लस होगा यह माइनस होगा, प्लस और माइनस होगा तो एक में से एक जाएगा 0 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब ऐसे ये सब क्वेश्चन पूछे हुए, कोई ऐसा नहीं है कि जो कभी एग्जाम में पूछा न गया, इसे लगा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर करिएगा, आप लोगों का सहयोग होगा तो हम पूरे अर्थमेटिक हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे कोई भी होगा, उसको बहुत बेसिक से और बहुत सरल भाषा में आपको पढ़ाएंगे पूरा यूट्यूब पर ही।